We, the people of India. संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई की रणभूमि बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू बन गई है। 27 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हजारों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बाबा साहब की जन्मस्थली महू पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल होने जा रही हैं। कांग्रेस ने संविधान बढ़ाने की इस लड़ाई के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव सहित सभी बड़े नेता कांग्रेस के अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। 27 जनवरी को बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता महू में इकट्ठा होकर संविधान बचाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को कांग्रेस को जवाब देने के लिए लगाया गया है। सभी संभागों में भाजपा सभाएं आयोजित करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर में, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इंदौर में, राष्ट्रीय भाजपा के महामंत्री विनोद तावड़े रीवा में, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में, सागर और उज्जैन में भी संविधान बचाने की लड़ाई को लेकर भाजपा भी मैदान पर उतर आई है। इसके पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महू में कार्यक्रम कर चुके हैं। महू बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली है। केंद्र सरकार ने बाबा साहब से जुड़ी हुई स्मृतियों को पंचतीर्थ में शामिल करने की बात कही है। वर्तमान में संविधान बचाने की जो लड़ाई देश में चल रही है, उसमें अब भाजपा ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है। कांग्रेस ने वायनाड की बैठक में संविधान के मुद्दे और जाति जनगणना के मामले में सीधे हमले करने की जो रणनीति बनाई है, उसकी लड़ाई अब मध्य प्रदेश के महू में लड़ी जा रही है। दोनों ही पार्टियों में संविधान बचाने को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई है, उसका कुरुक्षेत्र मध्य प्रदेश बन गया है। EMS टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की रणभूमि बनी महू। कांग्रेस और भाजपा दोनों संविधान बचाओ की लड़ाई में अब इसका जो कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है संविधान का, वो मध्य प्रदेश बन गया है। 27 तारीख को कांग्रेस एक बहुत बड़ा संविधान बचाओ आंदोलन महू से शुरू करने वाली है और महू में कांग्रेस के सारे केंद्रीय नेता, प्रदेश के नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं और वहां पर वह संविधान बचाओ की रैली में भाग लेंगे और यहां से फिर वो जो शंखनाद करेंगे यात्रा का, वो पूरे प्रदेश और देश भर में होगी। जैसे ही वायनाड में इस बात की घोषणा कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में हुई थी, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी या यूँ कहें कि केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महू पहुँचे थे और महू में उन्होंने सेना का कार्यक्रम करते हुए और सरकार की तरफ से अपनी बात कही थी और बाबा साहब अंबेडकर को महिमा मंडित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी जो 5 स्मृतियाँ थीं पूरे देश भर में, उनकी 5 स्मृतियों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात की थी
और उनको एक पूजा स्थल के रूप में विकसित करने की बात कह के और भाजपा ने संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर से अपनी निकटता बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही ये मामला आगे बढ़ा, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के जितने केंद्रीय नेता और प्रादेशिक नेता हैं, अब ये 27 को बड़े पैमाने पर सब महू में इकट्ठे हो रहे हैं। प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं, कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, ये मध्य प्रदेश के हर जिलों में जा जाके और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस लड़ाई में मोटिवेट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में ये महू में एकत्रित होने जा रहे हैं। इसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक मुहिम चलाई है कि 27 को जब ये कार्यक्रम होगा तब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी संविधान बचाओ दिवस मनाते हुए और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे कहना पड़ा कि संविधान के मामले में अब जो लड़ाई चल रही थी उसका मुख्य लड़ाई का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश बन गया है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया था। अब भाजपा की ओर से जवाबी कार्रवाई जो की जा रही है तो वो ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जबलपुर, जो उनकी ससुराल भी है, वहाँ पर जाकर संविधान बचाओ के रूप में वो वहाँ पर सभा करेंगे। इंदौर में केंद्रीय मंत्री वो पहुँचेंगे, नितिन गडकरी साहब, वो संविधान बचाने के लिए भाजपा की ओर से गुहार लगाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हैं, ये ग्वालियर में उस सभा को आयोजित करेंगे। तो कुल मिलाकर संविधान बचाओ को लेकर दोनों ही संविधान बचाने में लगे हुए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष, लेकिन वो संविधान पक्ष और विपक्ष के बीच में दब रहा है। अब इसको लेके दोनों अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि संविधान को मैं बचा रहा हूँ, संविधान को मैं बचा रहा हूँ, लेकिन संविधान को कौन बचाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि संविधान बचाओ की इस लड़ाई में मध्य प्रदेश, जहां बाबा साहब की महू में जन्म स्थल ये है, और पूरा मध्य प्रदेश एक इस लड़ाई का मुख्य रणभूमि बन गया है। अब देखते हैं ये जो नई राजनीति संविधान बचाओ की शुरू हो रही है देश में, ये कहाँ किस रूप में सामने आती है, इसके लिए अभी सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि संविधान बचाओ में जितना विपक्ष एग्रेसिव है उतना ही सत्ता पक्ष को भी अब एग्रेसिव होना पड़ रहा है, और मुकाबले में दोनों अपने अपने सारे सेनापतियों को उतार रहे हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।